सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर सत्रांक का ऑप्शन हुआ प्रारंभ। कक्षा 8 व कक्षा 5 के सत्रांक इस प्रकार करें ऑनलाइन। जाने फॉर्मूला ए टू जेड पूरी जानकारी सत्रांक सत्र 2021-22 हेतु। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो सत्रांक की फीडिंग है वो उसका ऑप्शन शाला दर्पण पर प्रारंभ हो गया है। आप कक्षा 8 और कक्षा 5 के सत्रांक है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम जानकारी करेंगे कि आप सत्रांक ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला रहता है, साथ आप ऑफलाइन जो आपको सीट तैयार करनी है वो किस प्रकार करेंगे, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम इस आदेश की जो पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 के सत्रांक निर्धारण के संबंध में सत्रांक कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो निर्धारण का फॉर्मूला है दोस्तों वो सेम ही रहेगा। सेम का अर्थ है कि प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक ये अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम परक में 20 अंक है, द्वितीय परक में भी 20 अंक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक है, टोटल हो जाते हैं 100 अंक। 100 में से 20% अंक भार आपको उनके देने हैं और 100 अंक का 20% अंक भार आपको निकालना है। अर्थात किसी बच्चे के 100 में से अगर 91 आ जाते हैं तो उनके 20% आपको निकालने होंगे। जितने अंक बनते हैं वो उनके सत्रांक होंगे। अगर किसी के 90 बनते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 18 नंबर उसके सत्रांक के बनते हैं। यानी अगर साधारण सा फॉर्मूला बताएं तो आप जितने अंक आते हैं उनको 0.20 से गुणा कर लीजिए। आप अगर 0.20 से इंटू करेंगे तो सत्रांक है वो सीधे सीधे विद्यार्थी के निकल कर आ जाएंगे और वही सत्रांक आपको विषयवार शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना है। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको ऑफलाइन सीट कैसे तैयार करनी है, जो आपको अपने रिकॉर्ड में रखनी है कि किस बच्चे के कितने सत्रांक आपने भेजे हैं या ऑनलाइन किए हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपकी सहायता में एक सीट बनाकर लाया हूं जो आप अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में इसको रख सकते हैं। इस सीट को जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखना है नाम विद्यार्थी, पिता का नाम, प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा के और प्राप्तांक और सत्रांक। यहाँ लास्ट में ऑप्शन मैंने सत्रांक रखा है, नाम दे दिया है ABC, पिता का नाम XYZ। अब प्रथम परक में 20 में से उसके कितने अंक आए हैं वो यहाँ लिखने हैं, द्वितीय परक में कितने आए हैं, अर्धवार्षिक कितने आए, प्राप्तांक 100 में से टोटल कितने आए हैं और यहाँ उसको सत्रांक है वो देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा के टोटल मिला के जितने होते हैं प्राप्तांक उनके 20% निकाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसी ही आपको सीट तैयार करनी है अपने विद्यालय में रिकॉर्ड रखने के लिए। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चे के जितने आए हैं उतने दे दिए हैं। जैसे प्रथम परक में 19 नंबर आए हैं, द्वितीय परक में भी 19 और तृतीय अर्धवार्षिक परीक्षा में वो 57 नंबर आए हैं। तो कुल मिला के हो जाते हैं 95 यानी 95 नंबर। 95 जो नंबर है उसमें 20% है वो 19 नंबर होते हैं। तो बच्चे के जो 20% है यानी 19 नंबर सत्रांक के जाएंगे। तो ये अलग अलग विषय वाइज आपको बनानी होगी। ऊपर की ओर आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी, गणित, अंग्रेजी, अलग अलग लिस्ट आपको बनानी होगी बच्चों की, क्योंकि अलग अलग ही अंक आपको चढ़ाने हैं। किसी बच्चे के हिंदी में कितने आए हैं, गणित में कितने आए हैं, अंग्रेजी में कितने आए हैं, पर्यावरण में कितने आए हैं, उस हिसाब से ये सत्रांक की शीट आपको बनानी होगी। जब सीट कंप्लीट हो जाए बनकर तो आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन चढ़ाना है। ऑनलाइन चढ़ाने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा। मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। जाकर टाइप कीजिए राजरमसा। जैसे ही दोस्तों आप राजरमसा टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद आपको लॉगिन के बारे में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने स्कूल के ID, पासवर्ड और जो कैप्चा नजर आ रहा है डालकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद अब दोस्तों आपके सामने ये शाला दर्पण की होम साइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सत्रांक का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये प्रवेश पत्र का ऑप्शन नजर आ रहा है, डाउनलोड प्रवेश पत्र, ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो प्रवेश पत्र डाउनलोड का ऑप्शन है, इसी को आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक अन्य पेज पर जो शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल ही है। यहाँ पे आपको दोबारा लॉगिन करना होगा, लॉगिन एज ए स्कूल। वही ID पासवर्ड जो स्कूल लॉगिन किया है वो डालकर आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने पर इस तरह का आपको पेज आपके सामने आ जाएगा।
आने के बाद दोस्तों आपको जो ये पेज नज़र आ रहा है इसमें इस तरफ की ओर जाना है। ये जो मैसेज बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने जो एग्ज़ाम एक्टिविटी है यानी प्रारंभ कक्षा 5 और 8 के जो एग्ज़ाम है उनकी संबंधी सारी जानकारी आ जाती है। यहाँ पे विभिन्न ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंतर्गत आपको मिलेगा यहाँ पे सेशनल मार्क एंट्री। सत्रांक का ऑप्शन यही है सत्रांक का कि सेशनल मार्क एंट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, सेंटर वाइज अटेंडेंस सीट है, विद्यालय या परीक्षा केंद्र पर रोल नंबर आवंटित, विद्यार्थी सूची, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाटा करेक्शन का भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। हम जाएंगे सेशनल मार्क एंट्री के ऑप्शन पर। क्लिक करने पर इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां आपसे सबसे पहले सेशन पूछा जाएगा, क्लास पूछी जाएगी, सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सब्जेक्ट इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क फीड करने होंगे आपको। उसके लिए इसमें ऑप्शन भी आ जाता है जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरनमेंट स्टडी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी। अगर ये है तो आपको फीड करना, अन्यथा जो जो सब्जेक्ट है आपके वही फीड करें। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने ये फीड कर दिया है, और गो बटन के ऊपर क्लिक करते ही नीचे यहाँ पे हमारे सामने एक लिस्ट शो हो जाएगी जहाँ विद्यार्थियों का एसआर नंबर, रोल नंबर, नाम, फादर नेम, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 20 लिखा हुआ है और एक्शन, ये सब शो हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थियों के नाम और रोल नंबर, पिता का नाम, ये सभी शो हो जाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें सेशनल मार्क की एंट्री करनी है। तो अब एंट्री के लिए आपको वही लिस्ट जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है उस लिस्ट को आप पास में रखें और एक एक बच्चे के सब्जेक्ट वाइज नंबर चढ़ाते रहें और यहाँ से सेव है करते रहें। इस तरह साथियों एक एक बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको सेशनल मार्क्स फीड करने हैं। 20% कैसे निकालने हैं उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। साथ ही जो ऑफलाइन रिकॉर्ड आपको किस तरह रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।